इस वीडियो में हम लोग रेलवे के पीवाईक्यू नाव एवं धारा संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में नाव, व्यक्ति आदि की गति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, जो इससे पहला वीडियो है उसमें जिन संकेतों का हमने प्रयोग किया है उन्हीं संकेतों को हम इस वीडियो में भी प्रयोग करेंगे। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, राजू धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल इसमें 5 किलोमीटर। समान समय में वापस पहुंचने के लिए, समान समय में वापस यानी कि ये 7.5 घंटे में ही पहुंचे, राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें धारा की दिशा है, अगर हम लोग 150 बटा 7.5 करेंगे तो यहाँ पे ये हम लोगों को u प्लस वी मिल जाएगा, जो कि हम लोगों का होगा 20। अब ये कह रहा है कि अगर हमें समान समय लेना है तो 7.5 घंटे का मतलब 20 की चाल तो हमारी होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे जो चाल है वो 20 की हम लोगों की फाइनल चाल बनेगी। फाइनल चाल ही तो बनेगी, जिसमें धारा की चाल हमारी 5 है। पहले वो अनुकूल आ रहा था, अब वो प्रतिकूल जा रहा है, तो प्रतिकूल का मतलब कितना हो गया? अब हम लोगों का u माइनस वी बराबर 20 आना चाहिए, जिसमें ये 5 है, तो u हमारी 25 हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 2 है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि v हम लोगों को 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा में जाने का मतलब, धारा की दिशा में u प्लस हम लोगों का v तो 4 है ना, प्लस विपरीत दिशा में जाने के लिए u माइनस 4, और इसकी वैल्यू हम लोगों को 4 दे रखी है। अब या तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण से सॉल्व करें, उसकी जगह पे ऑप्शंस की मदद ले लेते हैं। तो ऑप्शंस में एक चीज देखो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये 40 है, 40 और 12 को अगर हम लोग ध्यान में देखें तो यहाँ पे हम लोगों की एक संभावना ये है कि ये 16 आंसर हो सकता है। तो अगर मैं 40 बटा 16 यहाँ लिख दूं तो 16 प्लस 20 तो ये आ जाएगा, और 12 बटा 16 माइनस 4 का मतलब 12 आ जाएगा, और यहाँ से ये 3 घंटा बनेगा, जबकि हमारा 4 घंटा है। तो ये जो हमने 16 ले रखा है ये गलत ले रखा है। इसकी जगह पर अगर हम लोग 12 डालते हैं तो 40 बटा 12 का मतलब ये 16 हो गया, प्लस 12 बटा 8 हो गया, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये यहाँ से हम लोगों का 2.5 आ गया और ये 1.5 आ गया, जो कि 4 के बराबर है। तो इसका उत्तर 12 है। सबसे अच्छा अप्रोच यही है, ऑप्शंस डाल के करने का। एग्जाम में तो यही लगाना पड़ेगा। अगला सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है। धारा की दिशा का मतलब u प्लस वी हम लोगों का 35 बटा 5 के हिसाब से हम लोगों को मिल गया 7, और u माइनस वी 35 बटा 7 के हिसाब से हम लोगों को मिल गया 5 का। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करनी है, तो नाव की गति u होती है 7 प्लस 5 बटा 2 के हिसाब से 12 का आधा 6 उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 तथा स्थिर जल में 55 है। तो u में तो 55 है और u माइनस वी में हमारी 40 है, तो v हमारी 15 हो गई। अब ये कह रहा है नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी, तो u प्लस वी जो है ये हमारी 70 हो जाएगी। 70 उत्तर हो गया। अगला सवाल है, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर है, यानी u प्लस वी यहाँ पे ये 15 है, और धारा की चाल जो v है ये 2.5 है, तो u यहाँ से हम लोगों को 12.5 मिल गया। अब ये कह रहा है धारा के विपरीत की चाल, तो u माइनस वी हम लोगों को कितना मिल गया, 10। 10 उत्तर हो गया। अगला सवाल है, धारा की विपरीत तथा धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः t1 और t2 घंटे लगते हैं। अच्छा, u प्लस वी बटा u माइनस वी का, इनका अगर समय का प्रोपोर्शन देखें तो उल्टा होता है। तो धारा की विपरीत के लिए हम लोग जो टाइम लिखेंगे ये t1 यहाँ लिख देंगे और t2 यहाँ लिख देंगे। अब अगर इसको u बटा v लिखते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा t2 प्लस t1 बटा t1 माइनस t2 हो जाएगा।
है ना, जिसमें इसने y का मान, v का मान इसने हम लोगों को y दे रखा है, तो u का मान हम लोगों को निकालना है, तो क्या हो जाएगा y t1 प्लस t2 बटा t1 माइनस t2। ये जो किया है ये सीधी तरीके से कंपोनेंटो डिविडेंडो बोलते हैं इसको, तो उस रूल को लगा दो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में खेने वाले को, यहाँ पे देखो इसने ऊपर की ओर लिख दिया, 8 घंटे का समय लगता है, यानी कि ये u माइनस वी दे दिया है, और जो कि है 60/8, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में उसको 5 घंटे लगते हैं, तो u प्लस वी जो है ये 60/5। अब स्थिर जल में पानी खेने वाले की गति हम लोगों को बोली है, यानी u निकलवाई है, तो 60/8 प्लस 60/5/2, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 13/8 इंटू 5 इंटू 2, 10 से 10 गया, 3/4, ये आ गया। इसका मतलब ये 9.75 इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल है, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं। 40 का मतलब हम लोगों को धारा की दिशा का मतलब u प्लस वी सीधे 8 आ गया। धारा की विरुद्ध दूसरी दिशा में 24 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे लगते हैं, तो u माइनस वी हम लोगों का हो गया 12 का। उसकी स्थिर जल में तैरने की गति u पूछी हुई है, तो 12 प्लस 8/2 के हिसाब से 20/2, जो कि आ गया 10। अगला सवाल है, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो u माइनस वी 2/1 के हिसाब से 2 आ गई। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट है। अब 10 मिनट को 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमको शांत जल में नाव की चाल चाहिए, तो u पूछ रहा है, तो 6 प्लस 2/2 के हिसाब से 8/2, तो उत्तर आ गया 4। अगला, यहाँ पर आके इस श्रेणी के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अगली श्रेणी के लिए अगले वीडियो को देखें।